लखीमपुर में हुई किसानों की मौत के विरोध में आज महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में बुलवाया है बंद। आपको बताएं, एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस समेत कई अन्य सहयोगी दल भी इसका हिस्सा होंगे। शिवसेना ने कहा, पूरी महाराष्ट्र देश के गरीब किसानों के साथ। लखीमपुर में हुई हिंसा के खिलाफ आज महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल महाविकास अघाड़ी ने बंद बुलाया है। इस बंद में महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस संयुक्त रूप से शामिल हैं। महाविकास अघाड़ी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि उन्हें एक साथ आना चाहिए और अपना काम एक दिन के लिए बंद रखना चाहिए। दुकानदार खुद ही दुकानें बंद रखें। तीनों दलों के कार्यकर्ता दुकानों, प्रतिष्ठानों और लोगों से किसानों के लिए समर्थन दिखाने का अनुरोध करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र बंद के फैसले की निंदा की है और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल लखीमपुर खीरी घटना का राजनीतिकरण कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार के इस फैसले के बाद फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि वो इस बंद का समर्थन नहीं करते हैं। वो हर दिन की तरह अपना काम जारी रखेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की ओर से बुलाए गए महाराष्ट्र बंद का किसान सभा की ओर से हम समर्थन करते हैं। कोयले की कमी की वजह से महाराष्ट्र में 13 बिजली यूनिट बंद है। एमएसईजीसीएल की लोगों से कम बिजली इस्तेमाल करने की अपील है। केंद्र ने कहा, बिजली संकट पर जबरदस्ती फैलाई जा रही है दहशत। कोरोना महामारी के बाद अब देश में कोयले का संकट पैदा हो गया है, जिसका सीधा असर बिजली उत्पादन पर पड़ रहा है। भारत में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है, लेकिन कोयले की डिमांड ज्यादा और उसकी सप्लाई कम है, जिसके चलते लोगों को आने वाले दिनों में बिना बिजली के रहना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में कोयले की कमी की वजह से बिजली केंद्रों में कुल 13 यूनिट बंद हो गए हैं। इसके बाद एमएसईडीसीएल ने उपभोक्ताओं से कम बिजली इस्तेमाल करने की अपील की है। कोयले की कमी के चलते राज्य में 3330 मेगावाट बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। तो वहीं केंद्र सरकार ने दावा किया है कि देश में कोयले की कमी नहीं, देश में जबरदस्ती दहशत फैलाई जा रही है। वहीं बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री के बयान पर मनीष सिसोदिया ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि अगर पर्याप्त कोयला है तो बिजली संकट क्यों। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें किसी भी तरह के कोल क्राइसिस की संभावना को खारिज किया। कांग्रेस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। आज देश भर में मौन व्रत कार्यक्रम का आयोजन इसी के लिए किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग को लेकर आज कांग्रेस देश भर में मौन व्रत कार्यक्रम का आयोजन करेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी राज्यों में राजभवनों या केंद्र सरकार के दफ्तरों के बाहर सुबह 10 बजे से दिन में 1 बजे तक मौन व्रत रखकर विरोध जताएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल वाराणसी में थी। यहाँ उन्होंने लखीमपुर हिंसा का मुद्दा उठाकर योगी और मोदी सरकार पर हमला बोला। 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि नेतागिरी का मतलब किसी को लूटना और फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना नहीं होता है। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ। साथ ही पीएम मोदी स्पेस इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ भी बात करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम रहेगा पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत करेंगे। ISPA स्पेस और सैटेलाइट कंपनियों का प्रमुख इंडस्ट्री एसोसिएशन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री स्पेस इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। ISPA स्पेस इंडस्ट्री से संबंधित पॉलिसी पर काम करेगा। इसके साथ ही सरकार और उसकी एजेंसियां सहित भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी स्टॉक होल्डर के साथ मिलकर काम करेंगे। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए ISPA भारत को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनाने में मदद करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट इस नए निकाय के महानिदेशक हैं, जो विश्व स्तर पर उद्योग के हितों और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अनिल भट्ट ने पहले सैन्य अभ्यासों के महानिदेशक के रूप में काम किया था। मुंबई रेप पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। शुक्रवार को मुंबई की किला कोर्ट ने आर्यन खान समेत 3 आरोपियों की
जमानत याचिका रद्द करते हुए सेशंस कोर्ट में अपील करने को कहा था। मुंबई रेव पार्टी केस में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके बाद ये तय होगा कि आर्यन को बेल मिलती है या फिर उन्हें जेल में ही रहना होगा। शुक्रवार को मुंबई की किला कोर्ट ने आर्यन खान समेत 3 आरोपियों की जमानत याचिका रद्द कर दी और याचिका रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि रेगुलर बेल लेने का सही तरीका एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट है, इसलिए इस कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकती। तो वहीं रेव पार्टी केस में एनसीबी ने एक और बड़ी रेड की है। ये रेड फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के ठिकाने पर की गई है। बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सितारों से इम्तियाज खत्री के गहरे कनेक्शन हैं। इम्तियाज का नाम सुशांत ड्रग केस के दौरान भी सामने आया था। ऐसे में इम्तियाज खत्री को एनसीबी ने अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया। एनसीबी ने इम्तियाज खत्री को इस मामले में दूसरी बार समन किया। अब उन्हें 12 अक्टूबर को एनसीबी दफ्तर जाना होगा। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। दुबई से प्रत्यर्पित कर लाए गए मिशेल को ईडी ने 22 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। ये मामला वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड खरीद में हुई घोटाले से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार ने फरवरी 2010 में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसका टेंडर जब 556 मिलियन यूरो यानी करीब 3,546 करोड़ रुपए में अगस्ता वेस्टलैंड को दिया गया। इस डील पर पहली बार इटली की जांच एजेंसियों ने फरवरी 2012 में दलाली का आरोप लगाया था। इसके बाद ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों ने मामला दर्ज किया था। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने से इनकार कर दिया। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ सरकार अयोध्या की तस्वीर बदलने के लिए भी लगातार कई योजनाओं को शुरू कर रही है। ऐसी एक योजना के तहत रामनगरी अयोध्या में भूमिगत किए जा रहे हैं बिजली के तमाम तार। एक रिपोर्ट पर नजर। अयोध्या में 180 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड विद्युत लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इंटीग्रेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम योजना के तहत 180 करोड़ की लागत से अयोध्या धाम की विद्युत व्यवस्था अब सुधरने जा रही है। ये काम ऊर्जा मंत्रालय खुद ही करा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ शहर को स्मार्ट व पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाना है। इसमें योजना के तहत अयोध्या नगर निगम और उससे सटे इलाकों की विद्युत सप्लाई व्यवस्था पूरी तरह से अंडरग्राउंड की जानी है। रविवार को अयोध्या धाम में अंडरग्राउंड केबल के दूसरे चरण का कार्य भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ। दूसरे चरण के अंडरग्राउंड लाइन में क्वालिटी और मटेरियल की गुणवत्ता पर प्राथमिकता रहेगी। अयोध्या क्षेत्र में जो अंडरग्राउंड केबलिंग का काम है, ये IPDS भारत सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत कराया जा रहा है और ये अभी 180 करोड़ का काम L&T मेसर्स L&T के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में बदमाशों ने दिन दहाड़े शराब की दुकान में लूट की है। सेल्समैन को गोली मार दी गई। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में शनिवार दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर शराब की दुकान में लूटपाट की। फायरिंग और लूटपाट की घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इस सीसीटीवी में बदमाश गोली मारते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल शनिवार को 2 युवक पिस्टल के साथ शराब दुकान पर पहुंचे और बंदूक दिखाकर लूटपाट करने लगे और कैश लेकर जब दोनों बदमाश बाहर निकलने लगे तभी सेल्समैन उनके पीछे गया और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। जिसके बाद बदमाश ने सेल्समैन के पैर पर गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल सेल्समैन को बाजना अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। दोनों बदमाशों को पुलिस हिरासत में लिया जा चुका है और पूछताछ जारी है। दोनों बदमाश राजस्थान के बताए गए हैं। वहीं आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात को अंजाम देने में उनके साथ एक बदमाश था, जिसकी तलाश जारी है। दिल्ली में आज से पराली को खाद में बदलने के लिए बायो डिकम्पोजर का छिड़काव होगा। आपको बताएं, नरेला विधानसभा के फतेहपुर जांच गांव में इसकी शुरुआत होगी। रिपोर्ट। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में आज से बायो डिकम्पोजर तकनीक से बने घोल का खेतों में छिड़काव शुरू होगा।
इस अभियान की शुरुआत नरेला विधानसभा के फतेहपुर जाट गांव से होगी। दिल्ली के पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इस तकनीक को विकसित किया है। जिन खेत में घोल का छिड़काव किया जाएगा, वहां से पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की टीम सैंपल कलेक्शन भी करेगी। पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार स्प्रे के बाद गेहूं की बुआई के लिए जो पानी दिया जाता है, वो पानी देकर पराली को छोड़ देंगे और 15 दिन बाद ये पराली इतनी गल जाएगी कि बुआई में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक पराली जलाने से मिट्टी के पोषक तत्व भी जल जाते हैं और उसका असर फसल पर होता है। साथ ही साथ आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ जाता है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.